नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा। देवा न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। तो अभी जो चुनाव का जो मुद्दा था वो जोरों शोरों से एकदम सोशल मीडिया पे गरमाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग को बहुत ज्यादा अहंकार मतलब अपने अंदर वो मतलब कि रख लिया है या पाल लिया है कि हम जो है वो कोई नहीं है, लेकिन भगवान से कोई ऊपर। लोग ये सोचे कि हम भगवान से बहुत ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। सोशल मीडिया पे मान के चले कि खेसारी लाल इस बार चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं एक वीडियो भी उनका वायरल चल रहा है कि जो हम जो है हमको एक दिन का समय मिला और कहीं ना कहीं एक दिन का समय मिला और नहीं नहीं बोलना है तो नहीं नहीं बोलना है सर। तो लेकिन आदमी जो बोलता है तो कम से कम बोली सोच समझ के भी कहीं से बोली निकलता है। तो इन्हीं सब सारे मुद्दे पे आए बात करने के लिए। तो कैसे हैं सर? बढ़िया है, अच्छा है, बताइए। अच्छा बताइए, खेसारी लाल जो इस तरीके से मतलब पूरा एकदम सोशल मीडिया पे एकदम यहाँ प्रचार करिए वहाँ प्रचार करिए, कभी वो अपना बीवी को मार्केट में नहीं लाए, बीवी को भी ले आए हैं मार्केट में। जिस तरीके से ट्रोलिंग चल रहा है उस तरीके से सोशल मीडिया पे तो भाई बहुत गंदा मतलब कि शब्द है। कोई जो ट्रोल कर रहे हैं उनकी पत्नी के बारे में। दूसरा मेरा सवाल है सर, उनका कहा नाम है कि मतलब राम मंदिर पे जो प्रश्न उठा दिए, तो कुछ जनता लोग का प्रश्न है कि अगर आप राम मंदिर पे आप प्रश्न उठाए हैं तो ये आपका कोई अधिकार नहीं था कि आपको दूध से जो उतना अभिषेक आपको किया गया है तो आप शिवलिंग नहीं है। अगर वो लोग बोले कि आपको दूध से अभिषेक करेंगे तो कहीं ना कहीं मना कर। क्या गरीब जो बच्चा है वो दूध पी मतलब उतना बांट देते घरे घरे, तो उनका कुछ कल्याण होता कि नहीं? मतलब कि इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो जो खेसारी लाल यादव जी जो कास्ट से आते हैं, उनका जो है कि बिरादरी में दूध की कमी नहीं होता है, उनका कारोबार ही होता है दूध का। सबसे बड़ी बात है कि भाई उनका कारोबार दूध का होता है। और सबसे बड़ी बात है कि दूध से जो अभिषेक जो कराया गया था, तो उसमें जनता लोग का अपना है विचार है, सब लोग जनता लोग इकट्ठा करके दूध से अभिषेक करवाए तो थे। क्यों करवाएं? आप अगर एक बार मना कर देते कि नहीं, ये दूध का उपयोग मेरे नहाने पे नहीं करो, गरीब बच्चा का बांट दो, तो क्या? नहीं, बात सही है कि भाई दूध का उपयोग जो है कि मेरा नहाने पर क्यों करेगा भाई? गरीब बच्चा में बांट देगा तो कुछ हो सकता है, घर घर दे देगा तो कम से कम लगेगा चलो खेसारी जी की तरफ से 1 किलो दूध तो कम से शंकर जी कम। मतलब कि हो रखे वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों का उस समय वो जो उत्साह होता है, लोगों का उस समय जो ये होता है कि क्या उसको बोलते हैं, चुनाव को लेकर के लगता है कि भाई इस तरह से करेंगे तो माहौल बनेगा चुनाव में, नहीं समझे? माहौल बनाने के लिए लोग जो है कि कुछ से भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, माहौल बनता है आदमी के बातों पे, विचारों पे, और क्या उसको बोलता है, हाँ, आपका काम कर्मों पर माहौल बनता है। दूसरा नंबर कि आप जो हिसाब से बातचीत की है इस बार, जो 3-4 गो बात से जाकर के आप बुरी तरह से ट्रोल हो गए, यही सब बात है कि भाई आप ये भी देखा गया कि आपका जो साथी थे रोशन रोही जी थे, वो आपको उतना साथ नहीं निभाए आपको जाकर के चुनाव में। कहा कि अधिकांश जगह देखे कि भाई आप अकेले ही दहाड़ रहे हैं। रोशन रोही को भी कम से कम चाहिए था कि भाई साथ जाकर में लेकर चले, वो दोनों बोलते मेरा छोटा भाई है। हाँ, साथ में जाकर के वो भी दहाड़ते तो कम से कम कुछ बात बनती। लेकिन कहाँ देखा गया था। दूसरा नंबर क्या है कि आप तो खैर रोशन रोही का तो गुरु थे, तो आप देखे कि भाई क्या उसको बुलाए अपना ही, जो कि गुरु जब भैया तो चला के क्या काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए कि अभी जो चुनाव हारे हैं, तो जनता लोग भी मान के चले कि जो हिसाब से उनको ट्रोल कर रहे हैं, अरे भाई चुनाव जितना हारना, पहली बार बेचारा खड़े हुए, उनको उतना तजुर्बा नहीं था कि भाई किस तरह से कहाँ पेच लगावे, किस तरह से कहाँ पेच लगावे। जहाँ से वो चुनाव खड़ा हुए थे, छपरा से, छपरा में चुनावी सभा स्टार्टिंग में जो है कि इतना गर्म माहौल उनका उठा कि चलो भाई हर तरफ खेसारी लाल खेसारी लाल, बड़ा बड़ा चैनल पर जो है कि खेसारी लाल की बात होने लगी। ठीक है, इतना हो गया कि भाई वहाँ जाकर के मोदी जी को भी जाकर के आपका स्टेज अथी करना पड़ा, वहाँ जाकर के भाषण देना पड़ा कि भाई हम हैं अभी, आपको शेर जिंदा है। हाँ, इधर उधर अभी आपको जाना नहीं है, इसलिए हम आए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगला जो पार्टी वहाँ को जो जीते हैं, छपरा का जो पार्टी जो जीती है ये छोटी कुमारी, जी। तो छोटी कुमार तो मान के चलिए कि राजनीति से तो ताल्लुक रखते ही थे उनका परिवार लोग, लेकिन कहीं न कहीं मोदी जी का चेहरा देख करके वो जीते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब खेसारी लाल को जो था कि भाई तेजस्वी यादव को जो चेहरा थे, तो उनका भी चेहरा जो है कि कम नहीं थे। आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक तरफ हो गए, अब मोदी जी तो खैर हाई लेवल का हो गए, जी। तो वहाँ नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए थे खेसारी इनका छोटी कुमारी का, वहाँ मोदी जी अपना कैंडिडेट उतारे थे हाई लेवल का, 3-3 हेलीकॉप्टर से गए तो वहाँ जाके प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो ये लेकर के खेसारी लाल के हार के सामना करना पड़ा कि भाई मोदी जी के सामने खेसारी लाल कहाँ है, तेजस्वी यादव कहाँ है। ठीक है, तो लोगों को भाई लगा कि भाई मोदी जी मेरे पास आए हैं पहली बार, चलो भाई इनका इस बार कम से कम स्वागत करना चाहिए, तो इस बार स्वागत किए। अब आगे देखिए कि कैसा वो काम करते हैं, क्योंकि पिछली बार भी मोदी जी का ही पार्टी थे, जो कि सुनने में आ रहा था कि भाई अच्छा बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं। इस बार देखिए कि आदमी की जो खड़ा हुआ है छोटी कुमारी, ये कितना काम करते हैं। तो हो सकता है अगर काम बढ़िया किए तो अच्छा जय जाए।
न तो भाई अगला बार तो मान के चलिए खेसारी लाल के जय जय हो ही जाएगा। नहीं तो ये जो बोल रहे हैं कि दाव पेच नहीं मतलब कि आता है, खेसारी लाल फर्स्ट बार वो खड़े हुए, लेकिन उनका जो भीड़ होता है तो वो लोग कंफर्म हो जाते हैं ये भीड़ जो है सब मेरा वोटर है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सुपरस्टार है, उसका भी मतलब कि भीड़ होता है, कहीं ना कहीं जनता का मान के चलिए कि जो उनका वोटर है। तो आप वहाँ पर अगर चुनाव का जो मुद्दा लेकर आप वहाँ पे खड़े उतरे हैं, तो ये अहंकार से बोलना निरहुआ है, वो भी एक बार अहंकार से बोले थे कि हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। खेसारी लाल भी यही शब्द बोले कि हमको कोई माई का लाल नहीं है कि हमको हरा दे और ब्रह्मा का लिखा हुआ भी मिटा दे। ये कितना बड़ा शब्द है, ये बहुत बड़ा शब्द है। और राम मंदिर पर भी वो उंगली उठा दिए कि राम मंदिर हमको खाने के लिए हमको दे देगा, ये करने के लिए दे दे। राम मंदिर में हम लोग आस्था है, सब लोग इस पे वो टिप्पणी क्यों किए, पहले ये बताइए। उनका जो मुद्दा जो विषय था चुनाव को, उन पे बात करते, अच्छी अच्छी बात करते, ये राम मंदिर पे मुद्दा क्यों उठा दिए वो? देखिए इसी मान के चलिए मुद्दा जो उठाए थे राम मंदिर का, तो उसमें तो मान के चलिए सनातन लोग से तो ट्रोल होवे किए हैं सब जगह से। अब ब्रह्मा जी की जो बात कर दिए तो ब्रह्मा जी भी गुस्सा के ऊपर से, था उनको भी जाकर के ऊपर से आशीर्वाद दिए दिए। तीसरा नंबर आशीर्वाद भी किया ना। तीसरा नंबर क्या है कि दूसरा नंबर क्या है कि आप बात जैसे कि देखिए हर आदमी हर तरह से बात करता है ना। अब मान के चलिए जो पढ़ा लिखा इंसान होता है वो पढ़ा लिखा टाइप से बात करते हैं। इन लोग के जो है कि भीड़ देख करके उलबुला जाना, कुछ भी मुंह से बोल देना, तो इस पर तो मान के चलिए कि 50 को कैमरा भी तो है ना। अब छोटा छोटा क्लिप मान के चलिए अगर वायरल होने लगता है तो भाई घरे घर जाकर को बजने लगता है, वही सब बात आप ही को बतिया ना बजने लगता है। जी तो जी। यही सब देख करके भीड़ जैसे कि देख करके उनको लगा कि भाई बहुत ज्यादा हम अच्छा है, बहुत ज्यादा मतलब कि हमारा यहाँ से जनता लोग हमको प्यार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमको यहाँ से वोट मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, समझे। देखिए जनता लोग आजकल के समय में सब लोग जान गए हैं। दूसरा नंबर क्या है कि भाई जनता लोग ये नहीं समझते हैं कि भाई पहले वाला फिर से राज आ जाए। लोग ये भी कहते हैं कि भाई पहले वाला फिर से राज नहीं आना चाहिए। अब जो है कि बिहार में अच्छा चल रहा है, नया बिहार की तरक्की पर है, नया बिहार बनने जा रहा है। तो ये लेकिन जनता इस बार जो है कि मोदी जी को और नीतीश कुमार को जो है कि इस बार चुने। और देखिए हो सकता है 5 साल में अच्छा ही कुछ हो। नहीं, अभी मान के चलिए उनका मतलब कि बीबी का भी कुछ क्लिप वायरल मतलब कि चल रहा है, जो वो शब्द का मतलब कि मान के चलिए यूज किए कि हम इधर उधर गए, हम डिमला गए। मतलब वो घरेली मतलब महिला है, कम से कम उनको मतलब कि उतारना के मतलब आप खुद सुपरस्टार है, आपको लोग जान रहा है पत्नी का मतलब कि, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मतलब महिला है उनका नाम भी चंदा है, और चंदा पे वो लोग गाना शब्द शब्द जो बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? आपको खेसारी लाल को ट्रोल करना कीजिए, लेकिन वो एक महिला है और ये चंदा मतलब ऊपर वाला, ये सब समझ रहे हैं ना कौन सा गाना वायरल चल रहा है? इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए कहा जाता है कि मान के चलिए कि ये सब जो अभी खेसारी लाल जी मान के चलिए पत्नी का अगर उतारे हैं, पत्नी का भी कहीं ना कहीं दिखे मार्केट में, वो भी चुनाव वोट मांगते हुए दिखे थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पत्नी है तो लोग जान रहे हैं ना भाई खेसारी लाल जी का पत्नी है। अब उनके पास तो मान के चलिए कि जितना रहेगा हथियार उतना ही ना वो काम करेंगे। अब देखें कि भाई हम किसको उतारे मार्केट में। अब वो तो भाई मोदी जी तो नहीं हो रहे हैं कि भाई सारा राज्य के मुख्यमंत्री को बुला लेंगे बिहार में, दिल्ली के मुख्यमंत्री बिहार में, यूपी के मुख्यमंत्री बिहार में। अब खेसारी लाल के पास पत्नी है तो भाई पत्नी देखिए मोदी जी को भी बोलेंगे हम, तो मोदी जी से जब चाहेंगे तब हम मिल सकते हैं। क्या रियल में वो जब चाहे उनसे मिल सकते हैं? जैसे मान के चलिए कि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर क्या उसको बोला जाता है, अभी मान के चलिए कि पटना में मोदी जी आए हैं शपथ ग्रहण में, ठीक है। जी। तो मिलना तो खैर मोदी जी से खैर हमेशा कोई भी आदमी नहीं मिल सकता है, उनके लिए पावर होना चाहिए। इसलिए टाइम हर मतलब कि बहुत हाई फाई आदमी है, बहुत पावर में, वही आदमी उनके पास जा सकता है, मिल सकता है। ऐसा ही सब थोड़े मिलेंगे। दूसरा नंबर क्या है कि उनका पत्नी के बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। जो भी बोलेंगे भाई गलत बोले, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। किन्हीं की भाई पत्नी है, वो भी पत्नी है, तो भी आस लगाए कि भाई मेरा पति जीते, अपना मेहनत कर रहे हैं। जब कोई आदमी मेहनत कर रहे हैं तो उस पर ट्रोल नहीं करना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि भाई बैठले बैठले वो सोच रहे हैं कि हम जीत जाए। वो भी धूप में चले हैं, धूप में बोले हैं, गरजे हैं, तब जाकर के उनको जीत के आशा था तो नहीं, जीत। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दोनों जो है उनकी पत्नी को मतलब कम पढ़ी लिखी है, बोलने नहीं आता है कि ढिमला गए। इस पे क्या कुछ नहीं, कहिएगा? अपना अपना भाषा होता है। उधर के भाषा के मान लीजिए जो बोले कि ढिमला गए हैं, तो उधर के भाषा के लोग जो है कि वहाँ पर के जो लोग हैं वो लोग समझ गए होंगे। बाहर के जो लोग हैं वो नहीं समझे होंगे, बात की बात है। लेकिन अपना अपना सबका भाषा होता है, चलने का, फिरने का, बात करने का सब तरीका होता है अपना अपना जगह के अनुसार, ठीक है। तो उनको वही भाषा है कि ढिमला गया, मतलब कि धनमना गया, गिरने के चांसेस है। ढन मना गए, ये भी एक शब्द है। हाँ वो भी शब्द है, तो अपना अपना सबका भाषा होता है। वही मान के चलिए कि थोड़ा सा और बढ़िया जगह पर चले जाता। देखिए चलते चलते लगता है कि अब गिर जाएंगे,
शुद्ध साफ सुथरा में बोलेंगे, जी। ठीक है। हाँ, वही तो देहात में जाइएगा, अरे बना गया हो चलते चलते देहात के भाषा है। देहात के पास आए उधर कीचड़ है, बढ़िया जी बना के खीर होना चाहिए। तो अपना अपना सब जगह क्या है तरीका बोलने का। यही सब अच्छा, पवन सिंह भी बोले हैं कि मतलब कि खेसारी का बात और घोड़ा का पात दोनों बराबर है, इस पे क्या कुछ कहिए? देखिए पवन सिंह मान के चलिए बोले खेसारी के बाद घोड़ा के पात बोलवे किए हैं, तब उनका देखिए वो भी बात सुनते सुनते आजिज हो गए थे, तब जाकर के वो बोले हैं इस तरह से, समझे। निरहुआ भी बोले कि जब भी मुंह खोलता है हकता है। देखिए 100 बात की एक बात है कि अगर मान के चलिए खेसारी लाल जी उनका एंटी पार्टी से था ना, वो मान के चलिए बीजेपी से थे, ये मान के चलिए कि आरजेडी से थे, तब तो भाई आपस में तो सामना सामनी तो क्या उसको तीर कमान तो चलबे नहीं करेगा। अब वही पार्टी अगर मान के चलिए कि बीजेपी में ही रहते तो नहीं बोलते, अच्छा ही बोलते खेसारी लाल बहुत बढ़िया आदमी है, उनको आप लोग वोट कीजिए, ऐसा ही बोलते। ऐसा ही होता ही है। कल के डेट में मान के चलिए पवन सिंह काराकाट से जब चुनाव लड़े थे तो बोल रहे थे कि कोई नहीं बढ़िया है, मेरे वही आदमी बीजेपी पर निशाना भी साधे थे, ठीक है। पवन सिंह को लेके हाँ, वहाँ से बीजेपी के भी आदमी खड़ा थे कुशवाहा। ये जो वो खड़ा हुआ था, जी जी। हाँ, तो वो तो मान के चलिए अपना ही बड़ाई कर रहे थे, किन्हीं का बड़ाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब कि आज बीजेपी में है तो बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। कल के डेट माने खेसारी लाल अगर बीजेपी में चल जाएंगे तो वही अच्छा हो जाएंगे। तो ये सब राजनीति है, इस सब में जो है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब कब क्या पलटी करेंगे, क्या उल्टी करेंगे, कहना देखिए खेसारी लाल का उनका भी एक मतलब कि सोशल मीडिया पे वीडियो देखे कि हमको जो है निरहुआ है, पवन सिंह है, ये सब मेरा पिता कुल है, तो निरहुआ जो है यही हमको पैसा दे के और पर्दे पे फिल्म लगाए थे, ये नहीं होते तो हम नहीं होते। अब का उनका शब्द है कि हम जो कुछ भी है हम अपने दम पे है। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए अपने दम पर तो मान के चलिए कि लोग रहता ही है, लेकिन कहने का मतलब कहीं कहीं पर जो किसी को अगर कोई सहारा दे देते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं। अब जब सहारा में मान के चलिए ऊपर उठ गया है तो फिर जाकर के अपने दम पर हो जाते हैं। आखिर दिए तभी ना उठे, उस समय आपके पास पैसा नहीं था, वो पैसा लगा के वो फिल्म लगवाया तभी तो सुपर डुपर हिट हुआ। हाँ, समय पर कोई अगर साथ दे भूलना दिए चाहिए ना। नहीं भूलना चाहिए, बहुत लोग भूल जाते हैं। चलिए वो बात की बात है। तो कहीं ना कहीं मान के चलिए कि उनका जो शब्द का जो उच्चारण वो करते हैं स्टेज पे या कहीं पर भी वो करते हैं, तो वो शब्द को संयम रख के बोले, जनता के बीच में अभी लाइव आके वो बोले आपका बेटा और आपका मतलब कि बेटा ही बन के हम रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, उनका पुराना वीडियो निकाल के जो साया चोली वाला ये था, ये सब सारा निकाल के वायरल चल रहा है। तो अभी भी मान के चलिए कि आप अगर बहुत बड़ा सुपरस्टार है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे वही हो जाए। कहीं ना कहीं आप जनता आपको सपोर्ट कर रही है तो आप है, जनता अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कहीं नहीं है। तो बाकी आप लोग का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।